सीन ये है कि हम लोग जो अपना बर्गर मेन्यू बना रहे हैं। You are my sunshine. I love my sunshine. You make me happy when the skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Assalamualaikum, good morning, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फ़र्स्ट क्लास है, मज़े में है। और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज देखने को मिला है सनी डे। लिटरली बहुत ज़्यादा जो था वो ठंड भी शदीद थी और बहुत ज़्यादा बारिशों के बाद ये फाइनली संडे ऐसा था जिस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन स्टिल बहुत ठंड है। ठंड में कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई है, बट ओवरऑल वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। घर में गुजरा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी फ्राइडे से थर्सडे से, और एडवाइज़री थी घर में रहने की। बच्चों की भी जो थी वो फ्राइडे को हाफ़ डे हो गया था, और उसके बाद जो था हम लोगों का ज़्यादा कहीं निकलना नहीं हुआ क्योंकि बहुत शदीद बारिश थी। सो हम लोग घर में ही रहे और हम लोगों ने घर में ही बहुत इंजॉय किया। लेकिन सबसे अच्छा ये था कि बच्चों ने इस दफ़ा फ्राइडे की नमाज़ पढ़ ली। ओके अब आना करो, ये करो, ये तो हटाओ। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद बच्चों को जो है वो मस्जिद जाने का मौका मिला है, क्योंकि इनका जो स्कूल है वो ख़त्म होता है 3:30 बजे, और काफ़ी टाइम इन लोगों ने जुम्मे को मिस किया है। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुम्मा अदा करेंगे। You may do whatever you want in this dunya, and none will hold you accountable to what you did until the day of judgment when you meet with your Lord subhanahu wa ta'ala. There is a story which explains to you how dangerous the fitna of women is. Thank you. Thank you. वीकेंड शुरू होते ही जो बच्चों का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उनको खाना होता है बाहर से खाना। ऑल्दो घर में भी सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं और समटाइम्स मेरा भी मूड नहीं होता कि मैं खाना बनाऊं, सो हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिया था। बट ये नेक्स्ट डे है और अब किचन में जो है वो मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे किचन के काम मेरा वेट कर रहे थे। यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही थी मिर्चें और हल्दी वगैरह, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो 2-2 3-3 महीने में ख़त्म होती हैं, और अब मैं कुकिंग करना शुरू हो रही थी। सो मैंने सोचा सबसे पहले वो काम कर लिए जाएँ जो ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन का सालन, क्योंकि कल के जो थे वो बहुत ज़्यादा वाइट राइस रखे हुए थे, पुलाव भी रखा हुआ था। सो मैंने सोचा भाई इनको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि चिकन का सालन बना लिया जाए, ताकि सब उसके ऊपर डाल के जो है वो चावलों को भी फिनिश कर दें, और इस तरह जो है वो लेफ़्ट ओवर चावल फिर ख़त्म भी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं और आदम मौसम के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि आदम को एक काम था बहुत दूर न्यू जर्सी में। सो ये हमारी एक लॉन्ग ड्राइव भी थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। मौसम जो था वो कुछ ऐसा था, आप लोग भी इंजॉय करें मौसम। लेकिन यहाँ पर जो है वो आदतें इतनी मैंने बिगाड़ दी हैं आदम की, कि जब इस तरह का कुछ मौसम होता है या कुछ भी होता है तो फिर उनका जो दिल है वो इस तरह की चीज़ें खाने का करता है, और डेफिनेटली सबका ही करता है। यहाँ पर हम लोगों को इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी आप पापड़ी चाट, चना चाट, समोसे वगैरह आराम से खा लेते हैं, बट यहाँ ना वो टेस्ट होता है और ना ही इतनी फ्रेशनेस होती है चीज़ में। सो मैंने सोचा कि जी आज घर में बहुत दिनों बाद पापड़ी चाट वो तैयार कर ली जाए, ताकि जो है वो मूड थोड़ा सा बारिश के हिसाब से हो जाए। शायद ये वो चीज़ें जो हम लोगों के वाकई में मौसम या फिर रमज़ान के साथ जुड़ी होती हैं, जो जैसे ही हम लोग मौसम चेंज देखें तो पकोड़े याद आ जाते हैं, और जैसे ही रमज़ान होते हैं वैसे ही हमें ये चीज़ें याद आ जाती हैं। सो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि जब हम लोग बाहर से आए तो फिर मेरी भी थोड़ी हिम्मत बन गई और मुझे भी क्रेविंग होने लगी कि कुछ इस तरह की चीज़ें खा ली जाएं। सो यहाँ पर मैंने पकोड़ों की और चने चाट की तैयारी कर ली। इसकी रेसिपी ऑलरेडी एक व्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, और ये ऊपर स्क्रीन पर भी आप लोगों के साथ
समोसा चाट स्ट्रीट स्टाइल, उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी जैसे जैसे रमज़ान करीब होंगे उससे पहले कोशिश तो यही होगी कि जितना कुछ भी मुझे आता है वो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो यहाँ पर मैं बना रही थी चने की चाट, और अब तो खैर वैसे भी इतनी आसानी हो गई है। बनी बनाई चटनियाँ जो है वो पाकिस्तान में तो मिलती थी, लेकिन अब हमें तो यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही वैरायटी मिल जाती है। जैसे ही मेरे पास मिचल्स की खजूर और इमली की चटनी है, ये बहुत मज़े की होती है। इसी तरह से वहाँ पाकिस्तान में भी आप देखें, वहाँ पर ये इसी तरह सर्व करते हैं जब चाट हम लोग कहीं से भी खाते हैं। और ये हरी चटनी मेरी घर की बनी हुई थी, लेकिन अगर घर में ना भी बनी होती तो यहाँ से आराम से जो है वो बाहर से मिल जाती है। इंडियन बाज़ार से भी मिल जाती है, पाकिस्तानी स्टोर से भी मिल जाती है, सो कहीं से भी मिल जाती है। सो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देती हैं। इनमें मैं कभी भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करती कि मैं बहुत देर तक इनको बनाने खड़ी हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। और यही सबसे अच्छी वजह है कि अगर फ्रिज में ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हों, पापड़ी बनी हुई हो, चटनियाँ रखी हुई हों, चने बॉयल हों, तो फिर इन चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता। सो बस अब हम इंजॉय करेंगे अपने क्रिस्पी से पकोड़े और चने की चाट। यहाँ पे जी काम चल रहा है, न्यूयॉर्क जायरो की रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, सो उसका मेन्यू यहाँ पर फाइनलाइज हो रहा है। एंड ही इज द वन हु इज मेकिंग। सीन ये है कि हम लोग जो अपना बर्गर मेन्यू बना रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा क्रिएटिव लाएं और पता लगे हमारी कॉम को कि पाकिस्तान के पास क्या क्या आइटम है। तो हमने जो इसके बैलिस्टिक फ्लेवर्स रखे हैं ना, वो हमने रखे हैं पाकिस्तान मिज़ल सिस्टम पे। तो जो सबसे एक्स्ट्रा स्पाइसी है ना वो है शाहीन। तो हमारा सबसे बड़ा जो मिज़ल है वो है शाहीन 3, तो ये उसके लिए। फिर उसके बाद जो स्पाइसी है रेगुलर स्पाइसी, उसके लिए हमने रखा है गौरी। और उसके बाद जो थोड़ा मीडियम स्पाइसी उसके लिए हमने रखा है गजनवी। और अब हम थोड़ा माइल्ड के लिए हम रखेंगे क्या कहते हैं, अब्दाली। और बिल्कुल रेगुलर फ्लेवर, बिल्कुल जो रेगुलर फ्लेवर होता है नो स्पाइसेस के लिए रखेंगे बाबर। हल्का फुल्का चुटकला वाला बॉम्ब। मेन्यू रेडी हो रहा है भाई। बच्चों का वीकेंड है आज, बच्चों का फन डे है, इसलिए बच्चों ने आज खाना खा मीन चाइनीज। तो हमने बच्चों के लिए ऑर्डर किया है फ्राइड चिकन, और बल्कि ये तो आदम का है। अबान को पसंद है ड्रैगन एंड फिनिक्स, एंड ऑल्सो अबान ने अपने लिए ऑर्डर किया है फ्राइज। और बाबा ने पहले ही उठा लिया फ्राइज। डेढ़ फीट का, ये देख रहे हैं पीछे 1.5 फीट का गैप होगा बीच में। इधर से सोफा बनाएगा, इधर खत्म होगा, गैप देंगे, आगे सोफा बनाएगा, फिर इधर खत्म होगा, गैप देंगे। फ्रंट पे बना दे, उसके रख दे टेबल वो। सही है। सेम चीज यहाँ पे इस दीवार पे, तो ये तो तुझे कराना पड़ेगा काउंटर पे, ये कारपेंटर से ना काम। तो आज का जो टास्क है ना भाई वो ये है कि ये पूरा जो क्लोजेट है इसका हशर नशर हुआ है, इसलिए कि पिछले महीने जो थे वो 15-20 दिन गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे, और इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ। सो मेरे हाथ में जो चीज़ आती थी मैं बस, और ये हमारे घर की छोटी क्लोजेट है, यानी कि समझ लें पेंट्री समझ लें या स्टोर रूम समझ लें। यहाँ पर मैं अपने सारे सूटकेसेस और एक्स्ट्रा सामान कंफर्टर्स वगैरह रखती हूँ। सो इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना है, एंड लेट्स सी कि ये किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर पाती हूँ। पहले तो सारा सामान निकालना पड़ेगा। आज संडे है, लॉन्ड्री भी करने के लिए लगाई हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने बहुत दिन से पेंडिंग पे छोड़ा हुआ है। करतूत मेरे ही है, सो इसको क्लीन भी मैंने ही करना है। और ये वाकई में वो वाला काम था जो कब से पेंडिंग पे था, और मैं बस रोज़ सोच के रोज़ आना कहती थी कि बस कल और कल करते हुए ऑनेस्टली 1.5 से 2 महीने मैंने गुजार दिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इतना जो था वो बिज़ी स्केजुअल अब हो गया है, बच्चों के साथ सर्दियां हैं, दिन इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, और वीकेंड पे फिर दिल नहीं करता इतना ज़्यादा फैलाया जाए। लेकिन क्योंकि अब
टू मच हो गया था, बच्चों की जैकेट्स और ये सारी चीज़ें और सूट केसेस और हर चीज़ जो थी वो बस इधर उधर हुई हुई थी। सो मैंने सोचा कि भाई पहले जो है ना वो आज ये काम कर लिया जाए। और ये वो सूट केसेस हैं जो डेफिनेटली हमें हर साल जब भी काम में आते हैं जब हम पाकिस्तान जा रहे होते हैं। सो यहाँ पर बस मैं जो आदम के सूटकेस थे उनके बड़े सूटकेस के अंदर छोटे सूटकेस इस तरीके से करके स्पेस बना रही थी, क्योंकि ये भी कोई इतना ख़ास बड़ी जगह नहीं है जहाँ पर खुला खुला करके सब कुछ रख दिया जाए। सो एक के ऊपर एक रख के ही जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज यहाँ पर हो सकती थी। अदरवाइज़ और घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इन सूटकेसेस को फिक्स किया जाए। सो यहाँ पर ये कंफर्टर का काम भी अब क्योंकि गेस्ट जा चुके थे सो ख़त्म हो गया था, और ये भी तभी काम आते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह आए या कोई घर में ज़्यादा लोग हों, तभी हम लोग ये कंफर्टर निकालते हैं, वरना हम सबके कमरों में अपने अपने कंफर्टर्स हैं। और ये वाले एक्स्ट्रा थे जो मैंने गेस्ट के आने से पहले वॉश किए थे और उसके बाद अब दोबारा उनके जाने के बाद वॉश किए और फिर दोबारा रख दिए। सो यहाँ पर सिंगल बेड जो एक्स्ट्रा गेस्ट बेड था उसको भी साइड में स्लाइड इन कर दिया, और साथ ही साथ इन कंफर्टर्स को भी पीछे की तरफ। कोशिश तो यही थी कि जो सामान बिल्कुल अब चंद महीनों तक यूज़ नहीं होना उनको सबसे पीछे लगाया जाए, और बाकी के जो सूटकेसेस वगैरह हैं जिस तरह की आदम की चीज़ें उनको जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रखा जाए। अब बहुत मुश्किल हो रही थी इसको सेट करने में, क्योंकि सूटकेसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और कंफर्टर्स भी ज़्यादा थे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर ली जाए सो उससे जो है वो काफ़ी आसानी फिर हो ही जाती है। ये बहुत मुश्किल काम है, और फिर ऐसा होता है कि जैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ आदम को कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो इनमें से किसी बैग के अंदर होती है वो कब चाहिए होगी वो मैं देखूँगी, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब इन बैगों में से ना आदम की ज़रूरत की कोई एक चीज़ जो है ना वो इनको ज़रूर चाहिए होगी। कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा पूरी क्लोजेट में, बट ऐसा है कि वो जितना मुंह तक एकदम चीज़ें नीचे बाहर गिर रही थी ना वो बस मैंने एक दूसरे के ऊपर अंदर बाहर करके ऑर्गेनाइज कर दी हैं। सो होपफुली कि अभी जब तक पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना तब तक तो इस रूम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं हम लोगों को पड़ेगी, बट कुछ कह नहीं सकते। अगर आदम को नेक्स्ट मंथ जाना हुआ तो फिर दोबारा इस कमरे को छेड़ना पड़ेगा। सिर्फ सूटकेस की मैंने बात की थी कि यहाँ पर जो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लोजेट में मुझे सूटकेस निकालने की जब तक पाकिस्तान ना हमारा जाना हो। तो साथ ही भी भाई एक सूटकेस की पैकिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई पाकिस्तान जाने की। तो रेस्टोरेंट सैलून की ओपनिंग मेरा अब्बा करेगा आके? अब्बा तो नहीं आ सकते, आप ही जा सकते हैं। ये देखेंगे पैकिंग शुरू हो गई है। जलापा दिल जल रहा है मेरा इस टाइम। ये कैमरा इक्विपमेंट, ये बाबर भाई जो ईट एंड डिस्कवर वाले हैं, ये उनका गोप्रो वगैरह जा रहा है, और ये हमारे कैमरास जा रहे हैं वापस ही, और हमारे भी कुछ गोप्रो जा रहे हैं। ये बोरी में बम है, आपको तो पता ही है। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। ट्यून ही ट्यून है। ये है जी हमारा सेलिब्रेटिंग संडे। माशाल्लाह इतना प्यारा हमारा संडे गुजरा आज का कि हम आपको बता नहीं सकते। अरे इनका ताल्लुक नहीं है ये देखें, लेकिन जी ये आईफोन जा रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस पैकिंग से, है ना? नहीं, मेरा बस ये जिसको मैंने पहुंचाना है उसको तक पहुंचा दो, ये तुम्हारा ताल्लुक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि व्लॉग कैसे पूरा होगा अगर कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि हम लोग आज सारा दिन ही बहुत मसरूफ़ रहे। सो इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत वाला बनाने का दिल नहीं था। सो ये बोनलेस मटन थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो बच्चों को और आदम को मटन रैप्स बना के दे दिए जाएँ, जल्दी भी बन जाते हैं, और पीटा ब्रेड्स भी रखी हुई थी घर में। सो मैंने सोचा कि यही आसान है, ना चावल बनाने पड़ेंगे ना रोटी, सो मैं ये बना लूँ। इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब 2-3 दिन तक बाहर से खाते रहो और अच्छा खाते रहो तो फिर संडे वाले दिन अगर बात भी कर दी जाए दाल या सब्ज़ी की तो सबका मुंह जो है वो बन जाता है। सो मैंने सोचा कि पूछा ही ना जाए, बल्कि इनको जो है वो ये मज़ेदार सा मटन रैप्स बना के खिला दिए जाएं। सो यहाँ पर मैंने बोनलेस मटन ले लिया था और जूलियन कट में उसके लंबे लंबे पीसेस काट लिए थे। यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही और उसके साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का लीमू, एक टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक,
और साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल किया गरम मसाला। बस इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और फिर मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसका सैलेड तैयार करना है और साथ में मैंने इसका तैयार करना है सॉस। बहुत क्विकली बन जाता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में। अगर आपके पास पीटा ब्रेड है घर में पड़ी हुई, सो ये आप चिकन में भी बना सकते हैं, लैम में भी बना सकते हैं, किसी भी जिसमें भी दिल करे उसमें आप बना सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं सैलेड की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली, उसे मैंने काट लिया और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेटस ले लिया और लेटस को भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक टमाटर और उसके टमाटर के जो है वो बीज मैं निकाल देती हूँ सेंटर में से, क्योंकि मुझे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह बीज के साथ टमाटर खाना। सो यहाँ पर बस तीनों चीज़ों को मिक्स किया और थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें, काला नमक ये शामिल करेंगे, इसमें लीमू शामिल करेंगे और इसको बस अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर देंगे। सो ये सैलड भी साथ में रेडी हो गया, इसको भी साइड कर देंगे मैरिनेशन के बाद। और इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे सॉस भी बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही लिए, उसमें मैं 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ शामिल करूँगी, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। हाफ़ लेमन जूस इसमें जाएगा और साथ ही साथ ये पेरी पेरी सॉस है, ये भी इसमें जाएगा। पेरी पेरी सॉस आजकल तो बाहर स्टोर से भी बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आपको घर में बनाना है तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर बस मैंने अपना कास्ट आयरन पैन गरम किया थोड़ा सा और उसके बाद मैंने पीटा ब्रेड जो थी सारी वो गरम की और अब यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाल के मैं शामिल कर दूंगी अपना मैरिनेटेड मटन। 10 से 12-15 मिनट मैक्सिमम इसको लगते हैं और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और जिस तरीके से फिर हम इसको बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले इसको चिकन में ट्राई किया था, वो भी बहुत मज़े का बना था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जो है वो आज मटन में ट्राई करती हूँ। सो मटन में भी जो था वो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक और आसान सी जो थी वो रेसिपी थी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ मेरे बच्चों को सैलड और सॉस नहीं खाना होता, सो उनके लिए जस्ट पीटा को सेक कर जो है उसमें बस मैं खाली मटन फिल करके उनको दे देती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं, अम्मी और आदम, हम लोग तो यहाँ सैलड वगैरह हर चीज़ इसमें ऐड करके खाते हैं। सो ये इसी तरह बेसिकली बनती है और सॉस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी जितना भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले सैलड डालें, सॉस डालें, फिर उसके ऊपर मटन और फिर लास्ट में जो है वो आप जितना दिल करे उतना सॉस ऐड करें। सो यहाँ पर जो है वो ये इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और मज़े की कौन कौन सी रेसिपीज़ मैं ट्राई करती रहती हूँ और कौन कौन सी मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ वो सारी आप लोगों के साथ मुस्तकबिल में शेयर करती रहूँ। आज का दिन हम लोगों का लिटरली बहुत बिजी गुजरा, बट ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड बहुत इंजॉय किया। क्या हुआ? हो रहा ईगल हो रहा हॉक हो रहा मम्मा हो रही नहीं हो रही लास्ट राउंड दे दो। ओके चील हो रही, कवा हो रहा, ईगल हो रही, हॉक हो रहा, मैंडो हो रहा। मुझे आई थॉट आप मैंने बोल दोगे कि मैं आप आई थॉट यू थॉट। चलो भाई यहाँ पकड़, हाथ पकड़ नहीं सकते ऐसे। सीढ़ी डाली, दूध डाली, ये चीटिंग है। हाथ पकड़ के करना है। चीटिंग, हाथ नहीं पकड़ना। पानी डाला, फिर फायर को ऐसे किया, फिर चिमटा डाला इस पर एंड फिर पीछे चीनी डाली लाइटर डाली, चीनी डाली मेरा हाथ लाल कर देगा ये पूरा। चीनी डाली, दूध डाली, चीनी डाली, दूध डाली, लाइटर बारी, इलायची बारी, हरी कर ऐसे नहीं करना है। कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं कर। आप मुझे रोक नहीं सकते। चलो चीटिंग है। ओके